एकलव्य आता है बहुत गुस्से में यहाँ पर आर्या के रूम में और आर्या से बोलता है कि मेरे और जई के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। एकलव्य आर्या का हाथ पकड़ता है, तभी यहाँ आर्या एकलव्य का हाथ झटक देती है और बोलती है कि मेरे से दूर रह। एकलव्य बोलता है क्यों मैं तुमसे दूर रहूं, मेरा भी तो सपना टूटा है। तभी यहाँ पर रूम में सोनिया आ जाती है और ये एकलव्य बोल रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं तुमको छोड़ूंगा। तभी आर्या सोनिया की तरफ देखती है और एकलव्य समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है, तो यहाँ पर बात चेंज कर देता है एकलव्य और बोलता है कि ऐसे कैसे मैं छोड़ूं तुम्हें, एटलीस्ट तो एक डेट प्लान करना होगा ना जई के साथ, क्योंकि हनीमून तो हम गए नहीं, एटलीस्ट एक डेट तो तुम प्लान कर सकती हो। वैसे तो तुमने शादी का सेटअप काफ़ी अच्छा प्लान किया था, काफ़ी सुंदर था, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और जई की डेट प्लान करो, और इसीलिए मैंने यहाँ पर सोनिया को बुलाया है। और सोनिया से पूछता है कि तुम करोगी ना हमारी हेल्प, तो यहाँ पर सोनिया बोलती है कि ज़रूर करूँगी, इसके लिए मेरे पास एक प्लान भी है, अभी मैं वो प्लान तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। और सोनिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और एकलव्य फिर यहाँ आर्या से बोलता है करोगी ना हेल्प हमारी, वैसे भी मैं तुम्हारा जीजा हूँ और तुम मेरी साली हो, प्यार तो वैसे है लेकिन हेल्प तो तुमको करना पड़ेगा। एकलव्य आर्या से पूछता है बोलो दिल दुखता है ना, मेरे पास आने का मन तो करता होगा ना। तो यहाँ पर आर्या चौंक जाती है और बोलती है कि अपने मर्यादा में रह, अगर तू भी अपना मर्यादा नहीं भूलेगा तो वो तेरे लिए अच्छा है। एकलव्य फिर बोलता है मर्यादा काफ़ी भारी भरकम शब्द है, लेकिन ये तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जो बात बात में मुझे धोखा दिया है। और ये सुनकर आर्या थोड़ा टूट जाती है और फिर यहाँ एकलव्य वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर बेला को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और वो सोचती है कि कैसे एकलव्य ने मना किया यहाँ जई को हनीमून के लिए। और इतना वो सोचने लगी बेला कि उसका सब्जी जल रहा था और बेला को पता भी नहीं चला। वहीं पे फिर कस्तूरी और मैना आ जाती है और फिर बोलती है कि क्या कर रही हो, सब्जी जल रहा है और अपना हाथ भी जला लिया। और कस्तूरी ये भी बोलती है कि अब तुम क्यों जई के बारे में सोच रही हो, जई का तो शादी हो चुका है और वो अब खुश है, अब अपने पे थोड़ा ध्यान दो। वैसे भी यहाँ सोनिया बता रही थी कि वो लोग डेट प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर बेला खुश हो जाती है, कस्तूरी से पूछती है क्या ये बात सही है। तब यहाँ पर कस्तूरी बोलती है मैं क्यों झूठ बोलूँगी, चल हम लोग एक प्लान करते हैं, वो घर में डेट कर रहे होंगे तब हम सब घर से बाहर डिनर पे चलते हैं, ऐसे जई और एकलव्य को अपना टाइम मिल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ बेला जई के लिए फ्रूट्स लेकर जाती है और जई के दिमाग में तो अभी भी शैतानी चल रही होती है और सोचती है बेला इतना कैजुअल कैसे हो गई, उसको मेरी चिंता अब नहीं हो रही है। वैसे उनके मन में चिंता डालना पड़ेगा। और जई जाती है बेला के पास, उसका चेहरा बनाकर जाती है तो बेला पूछती है क्या हो गया जई, तू अभी भी उस बात से दुखी है कि एकलव्य के साथ हनीमून पर नहीं जा पाई। यहाँ जई बोलती है दुख तो लगता है ना माँ, से तो एकलव्य बोला है कि 1 महीने बाद हनीमून पर ले जाएगा। तो कस्तूरी बोलती है ऐसा है तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर जई बोलती है, हाथ पकड़ के बोलती है कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया और मेरे में भी काफ़ी सुधार हो गया। अब मुझे लगता है मैं अकेले नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अकेले ना पड़ जाऊँ और सारी चीज़ें मेरे से वापस से छिन ना जाए।
यहाँ बेला बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल और हमेशा रहूँगी। फिर यहाँ पर बेला जई से गले लग जाती है और अपना खेल खेल देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्या और सोनिया मिलकर डेट की सारी तैयारी कर रहे होते हैं। अभी सोनिया आर्या से पूछती है मैं सोच रही हूँ इटालियन खाना मंगा। आर्या बोलती है कि एकलव्य को इटालियन खाना उतना पसंद नहीं है, उसको उसमें भी इंडियन का तड़का चाहिए और तीखा उसको पसंद है। तभी यहाँ पर आर्या को लग जाता है कि क्या सोचेगी सोनिया के एकलव्य के बारे में इतना उसको पता है। तभी यहाँ आर्या बोलेगी कि तुमको जो पसंद है वो मंगवा लो। फिर यहाँ पर सोनिया यहाँ आर्या से बोलती है कि सोनिया बोलती है आर्या से कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। पता है जब तन्मय था तो हमेशा मेरे से बोलता था, मुझे बचपन का एक ही बात सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि वो जो आर्या के साथ ज़्यादती किया वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ थी। तो यहाँ पर आर्या फिर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आर्या और एकलव्य बचपन के दोस्त थे, फिर वो बड़े हो गए और काम के सिलसिले में मिले, तो उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बोलती है आर्या और फिर सोनिया चली जाती है। अभी वहाँ पर एकलव्य ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है और आर्या ये सब देख लेती है कि एकलव्य बात सुन रहा था। एकलव्य काफ़ी हैरान होता है और फिर वो जाके स्टोर रूम में शराब पीता है और आर्या का फोटोज देखता है। तभी वहाँ पर स्टोर रूम में आर्या पहुँच जाती है और सोचती है कि एकलव्य हमेशा शराब पीता है। तभी वहाँ पर आर्या जाकर बोलती है शराब नहीं पीने को। तब यहाँ पर एकलव्य बोलता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बुरी आदत लग जाए मैं दारू पीऊँ, तुम्हें कैसे फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पर आर्या बोलती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी बहन के पति हो और उस हिसाब से मेरे जीजा जी हो और तुम हमारी फैमिली हो। तभी यहाँ पर आर्या जा रही होती है तो यहाँ पर एकलव्य हाथ पकड़ के रोकता है आर्या का और पूछता है क्या हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। तो यहाँ आर्या बोलती है कि नहीं, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर एकलव्य आर्या का हाथ अपने दिल के ऊपर रखता है और पूछता है सच बोलो, क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर आर्या बोलती है हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ से आर्या चली जाती है और उसके पीछे पीछे फिर एकलव्य भी वहाँ से चला जाता है। उसी बीच यहाँ पर बेला इन दोनों को बाहर एक साथ निकलते देख लेती है और फिर सोचती है कि अब भी इनके बीच कुछ चल रहा है और वो जाती है यहाँ अंकुश के पास और अंकुश से बोलती है कि उसने यहाँ एकलव्य और आर्या को साथ में देखा। तो अंकुश यहाँ पे हंसता है और बोलता है आर्या ने इतना कुछ तुम्हारे और घर के लिए किया, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। उसको जितना बन पड़ता है वो उतना इस घर के लिए करती है। और ये भी बोलता है अंकुश कि वो डेट प्लान कर रही है जई और एकलव्य का, तो ऐसे में वो क्यों ऐसा करेगी। यहाँ पर अंकुश ये भी बोलता है बेला से कि तुम अब उससे कुछ भी नहीं जाकर पूछोगी, जितना तुमको करना था आर्या के साथ गलत तुम कर चुकी हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर आर्या और एकलव्य एक साथ हो पाएंगे? बेला को यहाँ जई की गेम समझ में आ पाएगी? दोस्तों, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।